नमस्कार। आज हम महान पतिव्रता नारी गांधारी के विषय में बात करेंगे। गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी एक सुशील और सरल स्वभाव की गुणवती कन्या थी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। जब गांधारी को इस बात का ज्ञात हुआ कि उसका पति नेत्रहीन है, तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें होते हुए भी आजीवन नेत्रहीन रहने का संकल्प लिया। एक कथा के अनुसार विवाह से पूर्व गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था और बाद में उस बकरे की हत्या कर दी गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर राजा सुबाला और उसके सभी 100 पुत्रों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल। भूख से तड़पकर उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन सबसे छोटा शकुनी अभी जीवित था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबाला अपने पुत्र शकुनी को वो मिट्टी चावल खिला देता था ताकि वह जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का आशीर्वाद महर्षि से मांगा। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, किंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी संतानों का जन्म नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिरा दिया, जिसके पश्चात उसमें से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। योग दृष्टि से महर्षि को पता चला तो वे तुरंत ही हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधारी से 100 कुंडों में घी भरकर रखने को कहा और उसके गर्भ से निकले मांसपिंड पर जल छिड़कने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर जल डाला, उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि के कहने पर गांधारी ने उन टुकड़ों को घृत से भरे कुंडों में डाला और 2 वर्ष के बाद ही खोला। 2 वर्ष के पश्चात उनमें से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर बाकी 99 भाइयों का और एक बहन का। यह 100 भाई कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। गांधारी की पुत्री का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ, जो सिंधु प्रदेश का राजा था। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। युद्ध में अपने सभी 100 पुत्रों के मारे जाने पर क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। जीवन के अंतिम क्षणों में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती ने स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दे दी। गांधारी का चरित्र भारत की उन पतिव्रता नारियों में अग्रगण्य है जिसने अपनी पति भक्ति के आदर्श के साथ साथ अपने ही सिद्धांतों पर चलकर जीना सीखा था। धन्यवाद।